Okay, so hello everyone, very good morning to you all, right? So welcome back for the classes, and this is the first lecture for electricity, right? So we'll do in the two lecture, electricity part 1, electricity part 2, okay? तो इसके पहले हमने लाइट कवर कर लिया है, ठीक है? होप सो कि आप PYQs वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? आई हैव गिवन यू द टेलीग्राम ID also, ठीक है? For your any doubts, right? So if you have any doubt, you are facing any difficulty in solving the question, right, or understanding the concept, you can message me over there, okay? We'll give you at the last of this lecture also, right? So electrostat, right, electrostatistics, ठीक है? तो इसको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है? तो इसको हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं, 2-3 नाम है जिसको आपको याद ध्यान में रखना है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके? चलिए, सो अगर हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ठीक है, उसकी अगर डिस्कशन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन की बात करें हम, तो वो डिस्कवर्ड हुआ था अबाउट 600 BC में, ठीक है, 600 BC में। कौन से? थेल्स ऑफ मैलेट्स, ठीक, थेल्स ऑफ मैलेट्स, ठीक है, जिनको बोला जाता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ग्रीक साइंस, ठीक है? तो आपको पता है कि साइंस वगैरह का जो डिस्कवरी है ये ग्रीक वगैरह में खूब वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो थेल्स ऑफ मैलेट्स ने पहली बार इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन का डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हें जाता है, ठीक है? और इन्हें क्या बोला जाता है? फाउंडर्स ऑफ द ग्रीक साइंस, राइट, ग्रीक साइंस, ओके नाउ। तो ये तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन का डिस्कवरी किया था, बट अगर इसकी बात करें कि कोई किसी ने इसे कंपाइल करके लिखा, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू write a scientific account, right, the first person to write a scientific account on the early experiences of electricity and magnetism was Dr. William Gilbert, right? So William Gilbert ने पहली बार इसको क्या किया? कंपाइल किया, एक नोट पर्टिकुलर एक अकाउंट्स लिखा, एक बुक लिखा, ठीक है, दैट इज़ द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इनका जो कार्यकाल है वो 1540 से 1603 AD का है, ठीक है? और ये कौन थे? ये थे कौन? तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ आपको पता है, ठीक है, इंग्लैंड में जो हमारा क्राउन रूल चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आपको पता है इंग्लैंड की है, ठीक है? तो उनका ये क्या था? बेसिकली फिजिशियन थे, ठीक है? इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म के एक्सपीरियंसेस को पहली बार साइंटिफिक अकाउंट के फॉर्म में कन्वर्ट करा था, ठीक है? नाउ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, ठीक है, कि डॉक्टर सी एफ डूफे, राइट, CF डूफे जो 1698 से 1739 के बीच में थे, इन्होंने 2 टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, ठीक है? 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज सजेस्टेड बाय CF डूफे, ठीक है? एंड ही हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर गिविंग 2 फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस नाम याद रखना है, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं, एक ध्यान देख लेना, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, ऑप्शंस रहेगा तो, ठीक है? एंड लास्टली वी हैव द बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन हु प्रपोज्ड 1 फ्लूइड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फ्लूइड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। नाउ ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड, राइट? नाउ इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है? विद्युत आपको पता है, विद्युत विभाग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है? तो स्थिर वैद्युतिकी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो ये क्या बोलता है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बोलता है, ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स आया, ठीक है, हमारे स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ कहाँ पे बताओ? रेस्ट में है। कोई चीज़ कहाँ पे बताओ? रेस्ट में है, ठीक है? तो अगर हम चार्जेस का स्टडी, ठीक है, चार्जेस का स्टडी, ठीक है, हम रेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस का स्टडी हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट पे, यानी दे आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, देन या फिर उससे रिलेटेड जो फोर्सेस एक्टिंग है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट विल बी ऑफ 2 टाइप्स। अगर सेम टाइप का होगा तो क्या होगा बताओ? रिपल्सन। अगर अपोजिट टाइप का होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट? सो उसके बारे में बात करें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट, देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, राइट, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या बेसिकली? तो द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट एंड द फोर्स बिटवीन देम एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर चार्ज, देन दिस टर्म इज नोन एज, दिस ब्रांच ऑफ साइंस, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, राइट? नाउ related to this only,
वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, बाद में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडी व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है सर्टेन फिनोमेनन इन डे टू डे लाइफ, जैसे आप बैलून वगैरह को ऐसे हेयर से रब कर लो, ठीक है, और उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओ, तो वो क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को ना अट्रैक्ट करता है, राइट, कागज़ के टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज बस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हैपनिंग, दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या कभी कभी देखते हो आप कोई पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा पहन रही है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा है और आप कोई कंबल ओढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी विंटर सीजन आ चुका है, ठीक है, तो कंबल वगैरह आप ओढ़ने लगे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना कि उस कंबल के वो या फिर वो कंबल जो है वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसमें सब इंडक्शन ऑफ चार्ज वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली कि आप जैसे कंबल हटाएंगे ना तो पूरा चढ़ आवाज़ करेगा, ठीक है, और आपका बाल उल ना पूरा खड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, पैर हाथ में जो बाल उल है ना वो खड़ा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ना एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक विद्युत। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थैतिक विद्युत, यानी द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडी when rubbed against each other is called frictional electricity और static electricity। यानी यहाँ पे चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, चार्ज बस क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे में एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या फिर ऐसे बचपन में आप देखे होंगे पेन वगैरह को ऐसे बाल में करके और छोटा छोटा कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए, ठीक है, तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंपॉर्टेंट एंड विल डिस्कस इन मोर डिटेल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी वैसा चीज़ है ये, ठीक है, ये वैसा चीज़ है, ठीक है, कि ये एसोसिएटेड है किससे, मैटर से, ठीक है, और इसी के कारण हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, इसी के कारण हमारा क्या हो रहा है कि कोई भी जो चार्ज है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज is a property associated with the matter due to which it produces and experiences electric field as well as magnetic effect, right, as well as magnetic effect, right। now ये जो चार्ज है ना ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ओके। सो तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आर द इनहेरेंट property to a matter and do not depend upon the amount of matter, ठीक है, while extrinsic property changes with the amount of matter present, right। extrinsic में क्या होता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये this is independent of the amount of matter, ठीक है, कितना अमाउंट लिया उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कितना अमाउंट लिया उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, वो मैटर पे डिपेंड करता है, वो मैटर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, तो ये सब क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये सब क्या बताओ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मास ये एक्सट्रिंसिक है, ठीक है ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। मास क्या एक्सट्रिंसिक है, वॉल्यूम, जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये सब क्या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम बात करें हीट कंटेंट की, बात करें हम वेट की, ठीक है, तो ये सब क्या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी है, तो आप ज़्यादा अमाउंट ले लो कम अमाउंट ले लो, डेंसिटी विल बी सेम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। नाउ इस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। चलो एक्सट्रिंसिक, चलो मैं लिख दूंगा लास्ट में, चलो यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, चलो यहाँ देख लो, इंट्रिंसिक ये क्या है बताओ, डिपेंडेंट ऑन, सॉरी इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट
ऑफ सब्सटेंस, राइट। एग्जाम्पल्स में जैसे आपका इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहते क्या क्या हो गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, राइट। ये सब हमारे क्या है, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी बताया, जैसे मास ही हो गया, तो मास तो इसी पे डिपेंड करेगा। वेट हो गया, राइट, मास, वेट, हीट कंटेंट, और बात करें तो वॉल्यूम, राइट। ये सब क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब है, इसको रट लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। नाउ ये कैसा है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ अ क्या, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर नहीं, कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्जेज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और अनलाइक चार्जेज क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम चार्ज को जनरली अलजेब्राइक सम कर सकते हैं। चार्ज का हम अलजेब्राइक सम कर सकते हैं। कोई वेक्टर एडिशन वगैरह लॉ नहीं है, जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम चार्ज को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन का रूल नहीं है, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, वो कंजर्वेशन शो करता है, ये कंजर्व होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, या वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, ठीक है। बट ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बट ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस, वन एटम टू अदर एटम, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे NaCl बनता है, ठीक है। तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, ये Na प्लस बन जाता है, और क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चला गया, ठीक है। तो बस ट्रांसफर हो रहा है। ओवरऑल जब इसको चार्ज देखोगे तो ओवरऑल चार्ज क्या है, बताओ, जीरो है। ओवरऑल चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। नाउ ये जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ना फॉलो होता है, ठीक है। चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो न्यूक्लियस के कारण हो रहा है, दैट इज क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। इफ यू टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट, तो ये क्या होता है बेसिकली कि एवरी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई मतलब क्या है, ई इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब इसमें प्लस लगा दो तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। प्लस माइनस जो है वो क्या दिखाता है, नेचर ऑफ चार्ज को दिखाता है, ना कि वैल्यू ऑफ चार्ज को दिखाता है। जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई कल के डेट में पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और कोई पूछे कि किस पे ज़्यादा चार्ज है, तो ये वाला सवाल आंसर मत दे दीजिएगा कि +2 इज ग्रेटर देन -2, तो प्रोटॉन पे ज़्यादा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम हो गया। क्या है, गलत है। ये दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो प्लस और माइनस क्या है सर, तो प्लस और माइनस जो है वो क्या है, वो उसके नेचर को दिखा रहा है। यानी अगर दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में उसको हम ले जाएंगे तो जो उसके बीच में
फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाएंगे तो रिपल्सन होगा, अगर प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज के लिए ले जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, प्लस एन क्या है, एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज cannot exist without mass। ठीक है, यानी चार्ज तभी होगा जब क्या होगा, मास होगा। ठीक है, चार्ज तभी होगा जब क्या होगा, बताओ, मास होगा। जैसे फोटॉन्स पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लाइट में। तो फोटॉन्स जो है ये क्या है, मासलेस है, इसको क्या मानते हैं हम, मासलेस मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, मासलेस। इसका मतलब क्या है, ये चार्जलेस है। ये क्या है, चार्ज, मास ही नहीं है तो चार्ज इसमें नहीं होगा, चार्ज इसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे अल्फा रेज है, ठीक है, बीटा रेज है, ठीक है, एनोड रेज है, ठीक है, कैथोड रेज, ठीक है, ये सब जो रेज है ये सब के पास क्या है, सब के पास मास है। ठीक है, ये सब के पास मास है। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या है, चार्ज भी है। ठीक है, यानी दीज रेज ऑल हैव द चार्जेस, देयरफॉर ऑल हैव द मासेस ऑल्सो, राइट, ऑल हैव द क्या, मासेस ऑल्सो। क्लियर है ये। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखना है कि द मास ऑफ बॉडी चेंजेस स्लाइटली ड्यूरिंग द चार्जिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द चार्जिंग, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मास को ज़्यादा कंसीडर करते नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली में तो कुछ तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना, कुछ तो मास का लॉस और गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो मास तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो मास थोड़ा क्या हो रहा होगा, बताओ, डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। ठीक है, चलिए, चार्जेज आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, कैसे, ठीक है, तो एक तो होता है हमारा कंडक्शन, एक क्या होता है बताओ, कंडक्शन। ठीक है, एक क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ अ अनचार्ज्ड बॉडी is put in contact with है, ए लिख लो, विथ अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो अगर हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, चार्ज बॉडी कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा बताओ, ये जो अनचार्ज बॉडी था ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं, बताओ, कंडक्शन। ठीक है, अगर हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज कंडक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, चार्ज बॉडी ज़्यादा, चार्ज अनचार्ज कंडक्टर कर लो। ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर। ठीक है, यानी अगर हम कोई अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख रहे हैं तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज कंडक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, नाउ इंडक्शन एक इंडक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिना कोई टच कराए, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे बिना कोई टच का। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a conductor from a charged body without touching them together,
without touching them together is called induction, is called induction, ठीक है. एंड द चार्ज डेवलप इज कॉल्ड क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है. एंड द चार्ज डेवलप इज कॉल्ड क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है. तो यहाँ पे बिना टच के करवा रहे हैं, यहाँ पे टच करके करवा रहे हैं. बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना कंडक्शन और इंडक्शन में, ठीक है. कंडक्शन और इंडक्शन में आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, राइट. चार्ज इज इनवेरिएंट. अब चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, ठीक है, कि इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज on a body does not, electric charge on a body does not change whatever be its speed, whatever be its स्पीड. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना. मास और डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, ठीक है, एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द स्पीड, ठीक है. लेकिन चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. चार्ज को स्पीड से कोई मतलब नहीं है. क्लियर है. नाउ एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है. एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है. जैसे क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है. जैसे अगर चार्ज एट रेस्ट है, ठीक है. चार्ज एट क्या है बताओ, रेस्ट है. तो क्या करेगा ये, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई, ठीक है. अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहा है, ठीक है ना. चार्ज अगर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब ये क्या करेगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो प्रोड्यूसेस क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अभी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है ये, अभी ध्यान में रखना है. इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है. इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. दोनों वेक्टर है, ठीक है. चलिए अभी क्या कर रहा है ये बताओ. अभी ये रेस्ट में है तो कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्यों, यूनिफॉर्म मोशन पता है कांस्टेंट वेलोसिटी v माइनस यू इक्वल टू क्या, 0, ठीक है. क्योंकि v और u क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में तो v और u क्या है, बराबर है. v और u क्या है, बराबर है, ठीक है. तो अगर बराबर है तो यानी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ये, ठीक है. नाउ ठीक है. अगर चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है. एक्सेलरेटेड मोशन अगर ये कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये तीनों काम करेगा. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ में और क्या करेगा, इसको रेड पेन से लिखते हैं. साथ में और क्या करेगा बताओ, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यहाँ लिख देना ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स नहीं है, वेव है, ठीक है. चलिए ये क्लियर हो गया. अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा तो रेडिएट्स एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन. क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है. एंड हु हैज गिवन दिस, इट इज गिवन बाई मैक्सवेल ने दिया था. ये कौन, ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं है ये, ठीक है. साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है. तो इन्होंने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन की जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं एनायन, ठीक है. तो यहाँ कैसे बनता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये कैसा बनेगा, ड्यू टू
ड्यू टू क्या बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या होगा, इट हैज़ क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये गेन के कारण मतलब क्या हो, इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लो यहाँ पे, जैसे H प्लस है, ठीक है, Na प्लस है, ठीक है, He+2, ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और भी ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, Ca+2 है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की बात करें, जैसे हमारे पास Cl- है, H- भी होता है, आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन दोनों तरफ से बिहेव करता है, ठीक है। F- है, ठीक है, O-2 है, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैसे बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ मटेरियल दो टाइप का है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर क्या होगा, दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, डू नॉट अलाउ, ठीक है, डू नॉट अलाउ। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इंसुलेटर, क्या बोलेंगे इसको, इंसुलेटर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स में बेसिकली क्या आता है बताओ, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट क्या बताओ, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का है कंडक्टर है, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। यहाँ पे क्या आता है बताओ, मेटल्स आता है, क्या आता है, मेटल्स आता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जब सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व करो तो क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो वाटर है, कौन सा वाटर, जो भी कोई भी टाइप का वाटर है, ये प्योर वाटर जो है ना, प्योर वाटर जो है क्या है, इंसुलेटर है। प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वाटर जैसे टैप वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, ठीक है, रिवर वाटर हो गया, दीज ऑल कंटेंट्स क्या, डिजॉल्व मिनरल्स इन इट, डिजॉल्व सॉल्ट्स इन इट, एंड दैट्स वाई दे आर क्या, कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो प्योर वाटर है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो प्योर वाटर है, दैट लैक्स द आयंस, ठीक है, that lacks the ions, and that's why they are considered as insulators, that means poor conductor of electricity, right। चलिए नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ गिवन बाय कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर दो पॉइंट चार्जेज हमारे पास है, जैसे हमारे पास चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस है R, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो यहाँ पे जिसके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के, यानी Q1 इंटू Q2 का, और जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। यानी जब इसको हम कंबाइन करें तो क्या, व्हाट वी कैन राइट, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R square, that means F is proportional to product of charges and F is inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। जैसे हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, F is proportional to m1 into m2 और F is inversely proportional to क्या, द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली यहाँ पे से है, वैसे यहाँ पे M की जगह पे क्या आ गया, Q1 और Q2 आ गया, दैट इज द फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं, ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोल सकते हैं हम क्या, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये दो टाइप का होगा, एक क्या होगा बताओ, अट्रैक्टिव, ठीक है, एक अट्रैक्टिव, दूसरा क्या होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव कब होगा, जब नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, सेम। नेचर ऑफ चार्ज क्या है बताओ, सेम। नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा, जैसे एक प्लस और माइनस हो गया, या फिर माइनस और क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने अभी आपने क्या लिखा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है, यानी फोर्स और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अभी इसका ग्राफ पूरा वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है सब, लेकिन क्या पता धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ बनाने के चक्कर में, ठीक है, ग्राफ पूरा भी पूछना शुरू कर दे। ठीक है, तो आप एक बार एक नज़र दौड़ा लेंगे ग्राफ पे भी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो के लगाया। ठीक है, इस के को हम क्या बोलते हैं, दिस के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी समटाइम्स कॉल्ड एज क्या बताओ, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, इस के का जो वैल्यू है वैक्यूम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वैक्यूम के लिए वैल्यू है। ठीक है, जिसका ओवरऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यानी n मीटर स्क्वायर C-2। ठीक है, यहाँ से डिराइव कर सकते हैं हम सिंपली यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यूनिट डिराइव करने के लिए क्या करेंगे बताओ, के को इधर हम रख लेंगे और बाकी सबको उधर लेके चले जाएंगे। के इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F × R² अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, Q1 × Q2 रख लो। न्यूटन, F का न्यूटन, इसका क्या होगा, R का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है Q1 और Q2, तो C × C क्या C² C-2। ठीक है, तो सिंपल है ये। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। ये वैल्यू किसका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है। ये किसका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का नहीं है, इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है। एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितना बताओ, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि ये 1/, में था ना, तो ये वाला यूनिट था, लेकिन ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम सीधा ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ये है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो ये होगा, अगर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो ये होगा। ठीक है, आप इस दोनों को ध्यान में रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का इंडिविजुअल वैल्यू है, जबकि ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। ठीक है, और यूनिट भी उल्टा हो गया है। ठीक है, यूनिट भी क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है एक रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट इज ER। ठीक है, तो ER क्या होता है, ER क्या होता है, तो E एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट R क्या होता है, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और ये तो बता ही रखे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ क्या, वैक्यूम। ठीक है, इसके रेशियो को हम लेंगे तो इसको लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये जो ER है ना, ER एप्सिलॉन नॉट R, ER बोल रहे बार बार इसको, दिस इज एप्सिलॉन नॉट R। इसको ध्यान में रखना है कुछ वैल्यूज, जैसे एप्सिलॉन नॉट R जो है किसके लिए बताओ, वाटर के लिए ये कितना है, 80 के आसपास है। ठीक है, 80 के आसपास है वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट R, बहुत ज़्यादा हाई है ये। ठीक है, वैक्यूम के लिए ER कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, वैक्यूम के लिए ER कितना हो जाएगा, 1। ये किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर का ER है। ठीक है, और ये किसका बताओ, वैक्यूम का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, ये सब हो गया हमारा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ है नहीं बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर से यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किसी इन्फानाइट पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो वहाँ तक लाने में जो हमें काम करना पड़ रहा है, द वर्क डन। ठीक है, द वर्क डन। ठीक है, टू द वर्क डन इज डन to transport a particular unit of positive charge from infinity to a particular individual point A, that is called electric potential. ठीक है, that is called electric potential। यानी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A is an electric field in an electric field is the work done per unit positive test charge in transporting it from infinity for
इन्फिनिटी फार अवे टू द पॉइंट ए, यानी किसी इन्फिनिटी पॉइंट से हम ए पॉइंट पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जितना काम करना पड़ रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी V इक्वल टू क्या होगा, W इन्फिनिटी से A अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, चार्ज है, ठीक है, और VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। यानी V इक्वल टू डायरेक्टली हम लिखते हैं कभी फार्मूला क्या लिखते हैं बताओ, V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू क्या लिखते हैं डायरेक्टली, W अपॉन क्यू, ठीक है, W अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कैसा क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर, इट इज अ क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। नाउ एक पॉइंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन क्या, 2 पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, सिंपल है। वहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, यहाँ पे हम कहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यानी वी बी माइनस बी अगर लिखें तो वर्क डन फॉर ए टू फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, आपको पता है कब कब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, वी वी इज ग्रेटर देन क्या, वी ए। अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वी वी इज लेस देन वी ए, ठीक है। और अगर वर्क डन जीरो है इसका मतलब क्या है, वी वी और वी ए क्या है, जीरो, यानी सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो यह है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलो ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट अभी बताया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है, चार्ज क्या था, रेस्ट पे था, चार्ज में कोई मोशन नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर चार्ज कोई मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करें हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ ये क्या है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बताओ, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बोलेगे सर इसका मतलब डायरेक्शन होता है, बिल्कुल डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसा होता है इसका, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ठीक है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो कैसा है बताओ, कैसा है, टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर आप देखते हो बैटरीज कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलता है, ठीक है, और ये से नेगेटिव टर्मिनल में आता है, दिस इज द कन्वेंशनल चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिधर है उसके अपोजिट में इसका फ्लो होता है, ठीक है। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन, बट ये डायरेक्शन है, लेकिन नॉट ओवेइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर अलजेब्रा, यू कैन से नॉट ओवेइंग द वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए वेक्टर नहीं है, ये कैसा है, स्केलर है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। नाउ करंट कैरियर क्या है, ठीक है, करंट कैरियर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम करंट कैरियर की बात करें तो करंट कैरियर बेसिकली क्या है हमारे पास, ठीक है, करंट कैरियर क्या हमारे पास, ठीक है। करंट कैरियर अगर हमारे की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है करंट कैरियर बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, आपको पता है, जैसे अगर हमने NaCl है, ठीक है, NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर दो, किसमें डिजॉल्व कर दो बताओ, वाटर में, प्लस H2 में डाल दो इसको, जैसे H2 में डालोगे क्या प्रोड्यूस कर देगा, Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस कर देगा। जैसे Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब चार्ज आ गया तो यही चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, लेकिन सॉलिड NaCl में करंट पास करवाओगे ना, नहीं पास करेगा, सॉलिड NaCl में करंट पास नहीं करेगा, सॉलिड NaCl में करंट पास नहीं करेगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में करंट पास करेगा, ठीक है, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ NaCl इंटू Na प्लस NaCl माइनस, ठीक है। इन गैस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गैस में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत अगर कंडीशन हम क्रिएट करें, ठीक है, जैसे
कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह में किया गया है, ठीक है, तब करंट पास करेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर को कम कर दें, वॉल्यूम प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दें और वोल्टेज अप्लाई बहुत ज़्यादा हाई करें, तब करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया। नाउ कन्वेंशनल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। कन्वेंशनल जो डायरेक्शन हमारा है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, कि डायरेक्शन स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा, रैंडम होगा। क्या होगा? रैंडम होगा, ठीक है। यानी इन द अब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल हैपन, दिस विल बी द रैंडम मोशन, दिस विल बी द क्या, रैंडम मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इज इन क्या, रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो नेट ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेंस क्या, हेंस नो करंट। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये करंट कंस्टिट्यूएट नहीं करेगा। करंट मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट। करंट का मीनिंग ये है, जैसे वाटर करंट, तो वाटर को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करवा दे रहे हैं, ठीक है, तब वो करंट उसको हम बोलते हैं वाटर करंट, ठीक है। एयर करंट, ठीक है, यानी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एयर मूव कर रहा है, ठीक है, एयर के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे रैंडमनेस है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है, कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ठीक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिक करंट ऑन अप्लाइंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या बताओ, हमने भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या, अप्लाइड। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर के लॉन्ग अप्लाई किया है, ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंड देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर विच रिजल्ट्स इन द क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो करंट होगा, देखो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट, विल बी क्या, अपोजिट, विल बी बोल रहे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। क्लियर है ये? ठीक है। सो ये हमारा था नेक्स्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which offers opposition to the electric, which offers opposition to the electric current and dissipates energy is called its क्या, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कोई चीज़ आगे बढ़ना चाह रहा है उसको क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे रिलेटिव्स वगैरह को, ठीक है, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ जाएगा तो मेरा बाल बच्चा क्या होगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है, हमारा इमेज घट जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वही काम कर रहा है। करंट आगे बढ़ना चाह रहा है, करंट को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, करंट के आगे बढ़ने से रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें हम, इसका एसआई यूनिट की बात करें हम, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, तो इसका एसआई यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं ओम,
इसको ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है। और अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे हम, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई, V अपॉन आई, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट है, ठीक है। यानी 1 ओम को अगर डिफाइन करना है, 1 ओम को डिफाइन करना तो क्या होगा बताओ, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। एंड द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द रिजल्टिंग करंट इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया ऐसा यूनिट वगैरह, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे ओम को, ठीक है, ओम को ध्यान में रखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंपॉर्टेंट लॉ एंड दैट इज बेसिकली ओम्स लॉ, दैट इज क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ किन्होंने दिया था बताओ, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था, 1828 में, गिवन बाई जॉर्ज साइमन ओम, और इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया बताओ, ओम्स लॉ। क्या नाम रखा गया बताओ, ओम्स लॉ। किन्होंने दिया बताओ, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है 1828 में, और इन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। नो व्हाट इज दिस लॉ अबाउट, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट थ्रू a certain conductor, the current through a certain conductor is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference between its end at a constant temperature, constant temperature है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस हम क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो उसमें जो करंट डेवलप होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I। दैट मीन्स अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज R, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी V इक्वल टू क्या होगा, IR, V इक्वल टू क्या, IR, V इक्वल टू क्या, IR, V इक्वल टू क्या, IR, ठीक है, V इक्वल टू क्या, IR। फिर से क्या बताओ, V इक्वल टू क्या है, IR, ठीक है, V इक्वल टू क्या है, IR। ये क्या है बताओ, ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली द कूलम्स लॉ, ठीक है, दिस इज द, सॉरी कूलम्स नहीं, ओम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था, F था, ठीक है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I, यानी R क्या है, कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नाउ ओम्स लॉ, this is important. Ohm's law is not a fundamental law. It is not a fundamental law, but it is a empirical law. It is a empirical law. इसका मतलब क्या है कि it holds good for approximately for many substance, particularly क्या, metals at low temperature. ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए सही है, बट सारे सब्सटेंस के लिए सही नहीं है, ठीक है। सारे सब्सटेंस के लिए, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए सही है, बट सारे सब्सटेंस के लिए सही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट इज़ अ एम्पिरिकल लॉ, ठीक है। और सबसे अच्छा किसके लिए है, तो मेटल्स एट लो टेम्परेचर, मेटल्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, मेटल्स एट लो टेम्परेचर। क्लियर है ये ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्लियर है ये। नाउ रेजिस्टर्स यू कैन से, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इवन तुम्हारा बल्ब जो है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, जो बल्ब है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट हम डिजाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्टांस जो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। यानी ए फिजिकल कंपोनेंट विच हैज़ द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टर, ठीक है। अब इसके लिए यूज क्या क्या मटेरियल होता है जो हम पर्टिकुलरली बनवाते हैं, ऐसे तो है सारा चीज़, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को देख लें, ठीक है, तो वो सारा क्या बताओ, सारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, सारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा तो हीट नहीं होगा, ठीक है। कौन ऐसा अप्लायंसेस जो हीट नहीं होता है जलने पे, इलेक्ट्रिक करंट में सब होता है, ठीक है। इसका मतलब सारा क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज शोइंग दैट दे आर ऑफरिंग रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। बट अगर हमें रेजिस्टर चाहिए, अगर हमें करंट को क्या बोलते हैं, इंटेंशनली कम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम डिजाइन करते हैं रेजिस्टर, और उसके लिए यूज जो मटेरियल होता है, जैसे एल्लॉयज, कुछ एल्लॉयज यूज होता है, ठीक है, कुछ क्या होता है, यूज होता है एल्लॉयज। उसमें क्या है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम हीटर, जैसे नाइक्रोम है हीटर, आपको याद आना चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कॉम्पैक्ट जो क्या है, कॉम्पैक्ट है और लो कॉस्ट वाला है, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर क्या है, कॉम्पैक्ट है और क्या लो कॉस्ट का है। एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर, इसके पास क्या है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू क्या, मेक कनेक्टिंग वायर्स। आप तार वगैरह देखते हो किससे बना होता, एल्युमिनियम या फिर कॉपर वायर से, ठीक है। और पहले ये खूब चोरी होता था, ठीक है, जो जंगल राज बोलते हैं ना,
ठीक है। ये जो एल्युमिनियम वाला वायर वो तो काट के बेच देता था सब, ठीक है। उसके जब अब क्या लगे, एल्लोयल आ गया, मैंगनीन वगैरह वाला आ गया है, ठीक है। अब उसको मेल्ट करवा के बेचेगा तो फायदे नहीं होगा, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया गया इससे, इसी चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है। बाकी जंगल राज तो चलते ही रहता है, ठीक है। चलिए, कंडक्टर्स दो टाइप का होता है हमारे पास, एक होता है ओमिक कंडक्टर, दूसरा क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ओमिक कंडक्टर एंड क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोलेंगे हम, जो हमारा क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको बताओ, ओमिक कंडक्टर। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर ऑल्सो नोन एज क्या, लीनियर रेसिस्टर, ठीक है। ओमिक कंडक्टर ऑल्सो नोन एज क्या, लीनियर रेसिस्टर, ठीक है। और नॉन ओमिक कंडक्टर ऑल्सो नोन एज क्या होता है, नॉन लीनियर रेसिस्टर, ठीक है। ओम्स लॉ का एक ग्राफ होता है, सिंपल सा, ऐसे देखो ध्यान से, ठीक है। सपोज इधर V है, ठीक है, इधर क्या है, I है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये जो ग्राफ होगा कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और कहीं पे अगर हमें निकालना रेसिस्टेंस, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, ये थीटा होगा, ठीक है। इसका जब हम स्लोप निकालेंगे, आपको पता है स्लोप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, I, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताओ, V, ठीक है। तो अगर हम tan थीटा लिखना है, tan थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ, परपेंडिकुलर V अपॉन बेस V अपॉन I, ठीक है। और यही जो tan थीटा R है, दैट इज R इक्वल टू क्या, V अपॉन I। इस क्या लिखेंगे, V इक्वल टू I R, ठीक है। तो ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है, दैट इज बेसिकली स्लोप, दैट इज बेसिकली क्या, स्लोप। यही क्या देता है बताओ, रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, ग्राफ जो स्ट्रेट नहीं होगा, क्या होगा, कर्व लाइन हो जाएगा, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर में डायनेमिक रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्व लाइन हो जाएगा ये, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ अगर देखें हम तो ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये कर्व लाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे निकालोगे तुम स्लोप, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, डायनेमिक रेसिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये वाला ग्राफ ध्यान में रखना, ठीक है। और ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर ही जानता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन नाउ रेसिस्टेंस आर इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंडीशनल है। ये क्या है, कंडीशनल है, ठीक है। यानी ये पर्टिकुलर कंडीशंस पे क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। इट पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे टेम्परेचर पे चेंज हो गया, शेप और साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कि अलग अलग नेचर का सब्सटेंस है तो अलग अलग हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। यानी आर इज नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम सैंपल टू सैंपल फॉर ए गिवन मटेरियल। अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग आर का वैल्यू होगा। दैट मीन्स रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, इसके शेप और साइज पे, जैसे लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और टेम्परेचर पे फिर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को हम कैसे रिलेट करते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ये फार्मूला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में बैठा लो, ये फार्मूला से न्यूमेरिकल आता है, आर इक्वल टू रो अपॉन एल ए, ठीक है। पूछ देगा कि लेंथ को हम दुगुना कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बाकी चीज़ को हम कांस्टेंट रखे हैं तब, ठीक है, बाकी चीज़ को कांस्टेंट रखे हैं, लेंथ को दुगुना कर दिए हैं तब, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देंगे और लेंथ सेम रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया में किससे डिपेंड होता है, आर से रेडियस से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, रेडियस से। इससे न्यूमेरिकल आता है, हम सॉल्व करवाएंगे बाद में आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसका क्वेश्चन जब हम करेंगे PYQ वाला, ठीक है, तो हम आपको एक न्यूमेरिकल बता देंगे इसका, ठीक है। नाउ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिस्टिविटी, ये रो वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो क्या है, ये जो मटेरियल का है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या था, वो कंडीशनल था, रेसिस्टेंस क्या था, कंडीशनल था। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली फिजिकल कंडीशन पे, सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसको लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है क्या होता है बताओ, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। अब जैसे देखो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर पे। ये वाला तो ध्यान ही रखना है, हम टेम्परेचर वाला कैसे डिपेंड करता है जो, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर मेटल्स दे इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर वाला सवाल पूछ चुका है एक बार, ठीक है। सेमीकंडक्टर,
ठीक है, फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, जब हमारा क्या हो जाएगा, अब टेम्परेचर हम क्या करें बताओ, बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है। यानी टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको क्या रखना है बताओ, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ द रेसिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नाउ इस रेसिस्टेंस का जो इन्वर्स है, ठीक है, रेसिस्टेंस का जो इन्वर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टेंस, ठीक है। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू 1/r, दैट मीन्स I अपॉन V, ठीक है, और इसका यूएसआई यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, दैट इज मोहो, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सीमेन, क्या बोलते हैं इसको, सीमेन, राइट, साइमेंस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर का इन्वर्स या महो मीटर इन्वर्स, ठीक है, या सीमेन मीटर इन्वर्स, ठीक है। नाउ एक टर्म है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, गिवन बाई एच कैमरलिंग ओम्स, ठीक है, गिवन बाई होम एच कैमरलिंग्स ओम्स, एच कैमरलिंग ओन्स, एच कैमरलिंग ओन्स, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो डच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी का थ्योरी दिया है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ एट 4.2 के रेसिस्टेंस ऑफ मरकरी डिसअपियर्ड, ठीक है, ठीक है, जब मरकरी का रेसिस्टेंस देखा गया तो जब 4.2 केल्विन टेम्परेचर हुआ ना तो उसका रेसिस्टेंस खत्म हो गया पूरा, यानी अब उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, इसको ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। यानी सच अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बाय मेटल एट लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या बोल रहे थे अभी हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। और 4.2 केल्विन पे जो मरकरी था उसका रेजिस्टेंस से पूरा खत्म हो गया, यानी बिकम्स क्या, सुपर कंडक्टर, देखो ना, सुपर पावर, ठीक है, इट बिकम्स क्या, सुपर कंडक्टर, ठीक है। यानी सुपर कंडक्टर क्या होता है, द सबस्टांसेस विच शो द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टर्स, इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टर्स। यानी रेसिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, रेसिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच सबस्टांस बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, वैसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया, ठीक है, जहाँ पे सुपर कंडक्टर बन गया, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्या, ट्रांसमिशन टेम्परेचर। जैसे मरकरी -4.2 केल्विन पे, ठीक है, जिंक माइनस जो 0.79 केल्विन है, ठीक है, जिंक माइनस नहीं है, जिंक है, ये जिंक का ये टेम्परेचर है, सॉरी, जिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे हम बात करें वेनेडियम का, ठीक है, तो वेनेडियम क्या है, 4.3 केल्विन पे है, ठीक है। नायोबियम, नायोबियम, ठीक है, ये 9.22 केल्विन पे है। यानी देखो एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, दे आर बिकमिंग सुपर कंडक्टर्स, दे आर बिकमिंग क्या, सुपर कंडक्टर, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। आज तक 26 को प्योर मेटल है जो सुपर कंडक्टर बन सकता है, मैनी कंपाउंड्स है, बहुत सारे एलॉय है, ठीक है। नाउ कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अब कलर कोड आप देखते होंगे, रेसिस्टेंस में कलर कोडिंग किया जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, बस ये जानना है आपको, उसका अलग न्यूमेरिकल होता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कलर कोड इज यूज्ड फॉर रेसिस्टर टू इंडिकेट देयर रेसिस्टेंस वैल्यूज, क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू और परसेंटेज एक्यूरेसी, और क्या डिपेंड करता है बताओ, परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक है, परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 1 था। अगले क्लासेस में हम इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, रेसिस्टिविटी वाला जो भी था क्वेश्चन का, और हम अगले क्लास में और भी इसकी आगे पढ़ेंगे, जो सर्किट वगैरह है, इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह है, पैरेलल सीरीज़, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जो है उसको हम आगे अगले क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है टेलीग्राम ID, ठीक है, @Deepak_221097, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, विल रिजॉल्व योर डाउट्स, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन द सेशन, ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।